नाउ पिछले वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन वगैरह देख लिए है। अब अपन टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे। मतलब एक्चुअल तो बेसिक तो पता ही अपने को टॉर्क का फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में, जो पिछले वीडियो उसके पहले वाले वीडियो में बेसिक बताया था टॉर्क का देखो जनरलाइज याद रखो। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छे से एक्सप्लेन किया था कैसे लेना है, ठीक है। दोनों में भी, कपल में भी एक्सप्लेन किया था और इसमें भी एक्सप्लेन किया था, सिंगल फोर्स में भी, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे आप लोग तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जाएगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट में जाएगा। तो वो भी आप लोग देख लेना। दोनों फोर्स, कपल में दो फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, अगर वो सेम लाइन पे एक्ट हो रहे होंगे तो याद रखो टॉर्क की वैल्यू क्या बताया था, 0। ये भी काम आएगा। सिर्फ आप ऐसे पिंच कर रहे हैं दोनों तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर से पिंच कर रहे हैं, यानी एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तो दे शुड एक्ट ऑन टू डिफरेंट लाइंस, यानी ये फोर्स इधर एक्ट हो रहा है तो ये फोर्स इधर एक्ट होना चाहिए, तभी ये बॉडी रोटेट होंगी। यानी इस पेन को अगर रोटेट करना है तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तो ऐसे रोटेट कर पाएंगे, एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो टॉर्क का वापस से देख लो एक बार। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, वो भी देख लेना, ठीक है। तो अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान दो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, सपोज बहुत सारे लाइंस बनाना चाहिए पर अभी फिलहाल एक ही बना रहे हैं, समझाने में इजी जाएगा, इसीलिए उसको मिक्स नहीं करना है। तो बहुत सारे लाइंस बना सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस, यूनिफॉर्म फील्ड है। अब अगर मैं डायपोल यहां रखूं, डायपोल याद रखो, टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। वो डायपोल यहां रख देते हैं ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। कल का याद करो, इसके पहले वाला वीडियो। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा और कितना रहेगा, Q इनटू E। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ये डायरेक्शन में एक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, और फोर्स का फॉर्मूला रहेगा माइनस Q इनटू E। ये वाला फॉर्मूला था, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। सो F विल बी E इनटू Q इधर। तो ये यूनिट चार्ज के लिए, तो Q चार्ज के लिए इनटू Q कर देना है। पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में खींचेगा, नेगेटिव चार्ज ये डायरेक्शन में खींचेगा। नाउ द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। इसीलिए अभी यहां पे कोई टॉर्क नहीं। टॉर्क एक्ट कब होगा वो देखते हैं। तो अभी सिंगल लाइन बना रहा समझाने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये सिंगल, बहुत सारे लाइन बना सकते हैं जैसे इसमें बनाया, पर समझाने में ये इजी जाएगा। अब मान लो डायपोल को आपने रोटेट किया है थ्रू एंगल थीटा, यानी आपको डायपोल ऐसे रखना है, ये है आपका एंगल थीटा, ये है थीटा, ठीक है। ये है अपना पॉजिटिव चार्ज, ये है अपना नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर O, ये लेंथ L, ये लेंथ L, डायपोल लेंथ, दोनों के बीच में का डिस्टेंस। अब ये है पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट होगा Q इनटू E। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स एक्ट होगा माइनस Q इनटू E। अब दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, बट दे आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन। एक का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, दूसरे का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, दोनों एक के ऊपर एक नहीं है जैसे यहां था। तो यहां टॉर्क नहीं था, अब टॉर्क एक्ट होगा। तो जैसे ही आप इस डायपोल को, जैसे ये डायपोल है समझो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको फोर्स इसके अपोजिट में लगाना है, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए इसके अपोजिट में लगाएंगे। अब मैंने यहां छोड़ दिया तो ये फोर्स और ये फोर्स उसको वापस अपनी जगह पर लेके आएंगे, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड के अगेंस्ट लिफ्ट किया तो मेरे को क्या करना पड़ा, वर्क डन। आप इसको छोड़ देंगे तो वापस ग्राउंड पे चला जाएगा पेन, सेम यहां था। अब आपने इसको फोर्स लगाया तो मेरे को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी एक इधर
और एक इधर, मैं इसके अपोज में लगाऊंगा, तब वो यहां तक आएगा। फिर जैसे ही तुम यहां से छोड़ेंगे वो वापस अपने ये फोर्स अपने ओरिजिनल जगह पर लेके आ जाएगा बैलेंस वाली केस में। देखो तो यहां डायपोल पे क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क, बस उसका इक्वेशन डिराइव करना है। फिर से ध्यान दो, जब वो डायपोल ऐसे पड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स Q इनटू ई, नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स माइनस Q इनटू ई, ये टग ऑफ वॉर जैसा हो गया, एक ही लाइन पे दोनों फोर्स एक्ट हो। सो टॉर्क जीरो, यहां टॉर्क जीरो है, तो ये लिखना नहीं है, डेरिवेशन यहीं से शुरू करेंगे, ये समझा रहा मैं। तो जब आप इसको यहां से रोटेट करेंगे ऐसे, तो आपको ये डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। देखो ये डायपोल है समझो, तो एक फोर्स इधर लगाएंगे और एक नीचे की तरफ, तो उसको ऐसे लाएंगे, किसके अगेंस्ट लाना है, इन दोनों के अगेंस्ट। अब मान लो यहां छोड़ दो तो वो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ये फोर्स और ये फोर्स उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएंगे। तो अगर इसको ये तो फोर्स जो उस पे एक्ट हो रहे हो, मेरे अगर फोर्स दिखाना है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा, तो अपने को ये डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, इधर और इधर, ये ऐसा, एक फोर्स इधर डायरेक्शन में, एक फोर्स नीचे की तरफ। तो यहां था, यहां से मैंने इधर रोटेट किया, थीटा इज द एंगल बिटवीन, याद रखो ई एंड एक्सिस, ये वाला एक्सिस, तो यहां जीरो था एंगल, ठीक है, ध्यान रखो। तो अब जैसे ही टॉर्क आपने डायपोल यहां लाके छोड़ा, तो उस पे क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क, एक फोर्स दूसरा फोर्स, ये इस लाइन पे है, ये इस लाइन पे है, दोनों एक लाइन पे नहीं है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, टॉर्क। सोच लो एक बार, देख लो, कोई डाउट है तो क्लियर करो, मैं फिर आगे चलते। तो याद रखना, अपनी जैसे पेन मेरे हाथ में है, ये यहाँ मैंने ग्राउंड के अपोज में लाया है, जैसे यहाँ तक लाया, यहाँ से छोड़ेंगे वापस अपने ग्राउंड वाले पोजीशन पे चला जाएगा, तो बस ये भी वैसे ही चला जाएगा अपने ग्राउंड वाले पोजीशन पे, ठीक है। तो ये ऐसे था, मेरे को ये डायरेक्शन में, ये वाली और ये वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा के उसको यहाँ तक लाना पड़ेगा, ये यहाँ तक लाएंगे। अब तुमने छोड़ दिया, इस पे फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसमें फोर्स इधर वाली डायरेक्शन में, तो अपन उसके अपोज में लेके आ रहे हैं, तो अपोज में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन करने के लिए फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ गोल घुमा रहा है, गोल घुमा रहा है, तो क्या लगाएंगे, टॉर्क। देखो यहाँ पे उसी एक्सिस के राउंड ऐसे गोल घुमा रहे हैं, उसको यहाँ तक लाएंगे या यहाँ तक लाएंगे, कहीं पे भी लाएंगे, और उसी एक्सिस के राउंड गोल घुमाएंगे, तो क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। टॉर्क का इक्वेशन लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डायपोल को ऐसे रखा है थ्रू एन एंगल थीटा, यहां सीधा था तो एंगल कितना था, जीरो, अगर एंगल जीरो है तो टॉर्क एक्ट नहीं होगा, ठीक है, टॉर्क भी जीरो ही रहेगा। तो टॉर्क का इक्वेशन निकाले, ध्यान दो, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, वही डायग्राम ड्रॉ करना है, ये सिर्फ समझा दिया तुम लोगों को। टॉर्क का वीडियो जो डाला था लगे तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लो उसको। टॉर्क का फॉर्मूला देख लेना, कपल में समझाया था कि कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, क्या लेना। सो नाउ देखो यहां से यहां तक ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको नाम दे रहे हैं ए, इसको नाम दे रहे हैं यहाँ पे बी। सो ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस एल, इसको बोलेंगे डायपोल लेंथ, ट्वाइस एल डायपोल लेंथ। पहले डायपोल सीधा था, अब ऐसे किया उसको, तो लेंथ तो उतनी रहेगी दोनों के बीच में की, ठीक है, वो हो गया डायपोल लेंथ। फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ले, मॉड में डालो तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, Q इनटू E, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, पर सिर्फ मॉड डाल दिया मतलब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां से कंस्ट्रक्शन लिखना, ड्रॉ BC, इसको A कर देते, इसको B कर देते, ये तो सेम है। ड्रॉ AC, एक मिनट इसको जाने दो, ये नहीं तो बेच के जाएंगे यहाँ पे सब चीजें, क्या बेच रहा, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो फिर से देखो कंस्ट्रक्शन बताया था, क्या बेचने वाला था, यही चिल्ला Q इनटू E फोर्स का। देखो नाउ पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स एक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पे इधर, मैंने पहले बताया अपने को ये डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, इसके अपोजिट में, तो जैसे ही आप रिलीज करेंगे वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा यहाँ पे। नाउ ए बी
डायपोल लेंथ ये समझ गया। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BC। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान से देखना, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स, दो फोर्स है उसमें से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस जो है उनके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंगल फोर्स था तो एक्सिस और लाइन ऑफ फोर्स के बीच में का डिस्टेंस लेना था। एक मिनट यार, ये जाम बेटा, टॉर्क वाला डेरिवेशन या टॉर्क का जो बताया था लगे तो वो एक बार वीडियो वापस से देख लो आप लोग, ठीक है। तो अगर सिंगल फोर्स है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सिंगल फोर्स ये वाली डायरेक्शन में है, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, समझो AB। अगर फोर्स ऐसे एक्ट हो रहा सपोज एंगल पे एक, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाओ और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो सिंगल फोर्स में, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB नहीं, अब है AC, ठीक है। डबल फोर्स अगर है, यानी ये रॉड है समझो, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, यही उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बट अगर वो ऐसे है रॉड, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, सेम डायग्राम एक्सप्लेन किया है, तो ये था AB समझो, तो ये भी है AB। अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर है, पहले भी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस था दोनों के बीच में, ये देखो ये और ये, पर अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। ये रॉड है, इस पे फोर्स लगा है, एक इधर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे ये है BC। तो ये आप लोगों ने एक बार लगे तो फिर से देख लो, सिंगल फोर्स डबल फोर्स का दोनों समझाया है। तो यहाँ तो दो फोर्स है, तो दो जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो टॉर्क का इक्वेशन फिर से देखो, मैग्नीट्यूड किसी भी एक फोर्स का, दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड Q into E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये पहले वाले की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इधर, ये दूसरे वाले की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB नहीं है, ये है उन दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये है AC। तो यहां लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू F into AC। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, ये मेन है, यहाँ पे AB मत लिखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच में का। तो ये पहली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस लाइन पे फोर्स एक्ट हो रहा, ये दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वही उन दोनों के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पॉज करो वीडियो, नहीं समझ में आया तो टॉर्क अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सिंगल फोर्स डबल फोर्स, तो वो एक बार देख लो, कपल के लिए भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ कपल है तो वो ध्यान से देखो। तो इसका क्वेश्चन आया तो ऐसे आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर टॉर्क acting on an electric dipole in uniform electric field। कहाँ रखा है उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ध्यान देना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही रहेगा, ये लाइन इसको पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। इसको छोड़ो इक्वेशन को, फिर लिखना इन ट्राइंगल। अच्छा, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो डायपोल लेंथ गिवन रहेंगी ट्वाइस है, ये लेंथ देंगे कि अपने को नहीं, या एंगल दे देंगे कि भाई इतना एंगल से रोटेट करो, तो अपने को डायपोल लेंथ के फॉर्म में लिखना है उसको, कैसे लिखेंगे देखो, तो इन ट्राइंगल ACB साइन थीटा लो, वहां पे साइन थीटा लो, देखो साइन थीटा आता होगा ना, ये ट्राइंगल बड़े वाले में साइन थीटा इज अपोजिट, यानी AC अपॉन हाइपोटेनियस AB। तो AC कैन बी रिटन एज, AB की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, देखो ये रहा ट्वाइस L, तो AB की जगह लिख रहे हैं ट्वाइस L और इनटू साइन थीटा। ये इक्वेशन जो मिला है वो अपने टॉर्क के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। तो ये देख लो, मैं डायग्राम मिटा रहा, तो
फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर से देखना, डायग्राम ड्रॉ करना प्रॉपर्ली। क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले जब हॉरिजॉन्टल था तब तो फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए अपन ने थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट किया। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ये फोर्स ये लाइन पे, ये फोर्स ये लाइन, तो दोनों का एक्शन एक लाइन में नहीं है, तो टॉर्क है। तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। तो वो यहाँ लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कितना लिखा है AC, ठीक है, ये ब्रैकेट की जगह। तो AC की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें। कैसे निकाला है, साइन थीटा लिया है ये बड़े ट्रायंगल में, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB को इधर मल्टीप्लाई किया है, AB की जगह लिखा है ट्वाइस। फाइनल आंसर एक दूसरे बचे हैं, देख लो एक बार। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, इसके पहले वाले वीडियो में हुआ है, डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो डायरेक्शन दिखा दो P। और P की वैल्यू याद होगी, यहीं पे लिख लो, Q इनटू ट्वाइस। दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, और इसको कर देते इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक नोट डाउन करो। फिर से याद रखो, जैसे ही आपने यहाँ से फोर्स हटा लिया, आपने रोटेट करने के लिए अपोजिट में फोर्स लगाया, तो ये फोर्स आपको रोक रहा है, ठीक है, आपने वर्क किया है यहाँ तक लाने के लिए। जैसे ही आप वो फोर्स हटाएंगे जो आपने लगाया, ये दोनों फोर्स बॉडी को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में जैसे इसको लिफ्ट किया, जब तक फोर्स है तब तक वो वहीं रहेगा, जैसे ही फोर्स हटा देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स वापस उसको नीचे लाएगा। वैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, डायपोल पे जो एक्ट हो रहा है, वो वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। तो रोटेट करने के लिए इसके अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। जैसे ही आप हटाएंगे, ये दोनों फोर्स वापस ओरिजिनल जगह पे लेके आएंगे, एक इधर। जैसे वो यहाँ पहुंचेंगे, नेट रिजल्टेंट टॉर्क C। तो बॉडी रोटेट हो रही है, देखो यहाँ थे, एक फोर्स इधर लगा थे, एक इधर, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं, एक ये ऊपर और ये इधर, ये अपने अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज E की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स E के अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए, फिर इसमें वैल्यू डालते हैं AC की जो निकाला है, तो उसके लिए डायग्राम मिटानी पड़ेगी, जगह नहीं बची अपने पास। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो, देख लो। तो डायग्राम, तो उसमें सिर्फ स्टार्टिंग में इतना लिखना, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB, डायपोल लेंथ ट्वाइस L, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इनटू ट्वाइस L, मेकिंग एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। फिर से सुनना, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB having dipole length twice L and electric dipole moment Q into twice L, making an angle theta with the electric field intensity। हो गया यहाँ तक, समझ में आया? तो ये P और E के बीच में का एंगल है थीटा सा। फिर उसके बाद डेरिवेशन यहाँ तक लिखना है, डायग्राम ड्रॉ करना। अब अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, देख लो एक बार, डायग्राम मिटा रहा है और इक्वेशन बना रहे हैं। तो इसके आगे यहाँ से इधर कंटिन्यू, डायग्राम मिटा रहा, डायग्राम देख लो एक बार फिर से, नेगेटिव टू पॉजिटिव P की डायरेक्शन, तो P और E के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। P और E के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। बेटा ये ठीक है ना, डायग्राम ड्रॉ कर लेना। और डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग है, और अपने मेथड से ही लिखना है, जैसे मैं लिखा वैसे ही लिखना है आपको, नोट डाउन करके रख लो। नाउ देखो, ये वाला ले रहे हैं टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, ठीक है, टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल्स टू कोई भी एक का फोर्स ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स की जगह वैल्यू डालेंगे Q इनटू E, और AC की जगह वैल्यू डालेंगे ये ट्वाइस L sin थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में F और AC दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। नाउ ध्यान से देखना, ये Q और ये ट्वाइस है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, देखो Q इनटू ट्वाइस है, Q इनटू ट्वाइस है। इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था, क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, Q इनटू ट्वाइस है, तो यहाँ डाल दो Q इनटू
बाई सेल की जगह पी ई, ये हो गया साइन थीटा। तो ये हो गया टॉर्क का अपना इक्वेशन। ध्यान देना वेक्टर्स फिर से काम आएंगे। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता और क्रॉस प्रोडक्ट में आता sin थीटा। यानी अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है टॉर्क को, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो sin थीटा हटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे p क्रॉस e। क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है इसलिए sin थीटा मेंशन नहीं किया है, वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखेंगे p क्रॉस e। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड p क्रॉस e का मैग्नीट्यूड अपन कैसे लिखते हैं, p e sin थीटा, p e sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे, sin थीटा है ना इसलिए, तो या तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो p क्रॉस e, तो पहले ही बोला था थीटा किसके किसके बीच में का एंगल था, p और e, वही है। यहाँ पे अपना डेरिवेशन खत्म हो गया। दो स्पेशल केसेस लिखने हैं वो बता था, वो इधर लिखेंगे। तो डायग्राम मिटाया खाली, यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट किया था ये पूरा और यहाँ तक, यहाँ खत्म हो गया। दो स्पेशल केस लिखेंगे, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। देख लो एक बार। तो आप जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पे क्या एक्ट होगा, टॉर्क। दो फोर्स एक्ट होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये है टॉर्क का इक्वेशन P E sin थीटा। sin थीटा है मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट होगा, cos, क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस E। P is electric dipole moment, E is the electric field intensity। P का फॉर्मूला है Q into twice है, वही सब्स्टिट्यूट किया है, Q into twice है, उसकी जगह देख लो एक बार। तो स्पेशल केस है वो बता था, फिर आगे चल। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना, 12th में इसका यूज है, नोट डाउन कर लो अच्छे से। चलो आगे के दो स्पेशल केसेस ले रहे हैं, डेरिवेशन फिर खत्म हो जाएगा। बेटे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले मैंने कपल समझाया था, सिंगल फोर्स वाला टॉर्क भी समझाया, दो फोर्स वाला कपल वाला भी टॉर्क समझाया, दोनों के फॉर्मूले लगे, तो एक बार वापस से देख लो, ठीक है। और उसके बाद ये वापस से डेरिवेशन देखना, और पॉजिटिव चार्ज किधर जाता, नेगेटिव चार्ज किधर जाता, वो इसके पहले वाले वीडियो में समझाया। इलेक्ट्रिक डायपोल का एक बार फिर से देख लेना, डेफिनेशन, डायपोल लेंथ, एक्सिस, इक्वेटर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P, उसकी डायरेक्शन भी बताया है, वो एक बार सब वापस से देख के फिर ये डेरिवेशन देखना है। तो स्पेशल केसेस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ खाली डायग्राम थी वो मैंने मिटाया, डायग्राम के बाद यहाँ से डेरिवेशन यहाँ तक और फिर ये कंटिन्यू। फिर से बोल रहा, अच्छे से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे स्टार्टिंग पे पहले डायग्राम में कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल AB having length, dipole length twice L, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था Q into twice L, kept in uniform electric field E, इलेक्ट्रिक डायपोल मेकिंग एन एंगल थीटा विथ E, ये सब मेंशन करके फिर आगे लिखना। लर्न नहीं करना है ना, टॉर्क पूरा अच्छे से समझाया है मैंने, और फिर उसके बाद टॉर्क का फॉर्मूला यूज किया है। अब तो डेरिवेशन शुरू हुए, डेरिवेशन बड़े बड़े डेरिवेशन आने वाले हैं, तो ध्यान से करो। दो स्पेशल केस लिखेंगे और फिर डेरिवेशन खत्म करेंगे। तो ये होमवर्क है आज का, आप लोगों को ये टॉर्क का इक्वेशन लिख के भेजना, अच्छे से लिखना, पूरा कंसीडर वगैरह तो कंस्ट्रक्शन वगैरह था वो लिखा ही। टेक्स्ट बुक में अलग है, टेक्स्ट बुक वाला फॉलो मत करना, आंसर वही है, थोड़ी सी मेथड इधर उधर कर देते वो लोग, अपन थोड़ी इजी वाली मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं अब केस 1। केस 1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल वैसी हॉरिजॉन्टली रखा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या लगता है टॉर्क कितना आएगा? सबसे स्टार्टिंग में यही समझाया था, टॉर्क कितना आना चाहिए, 0। देखते हैं इक्वेशन से आता क्या। तो यहाँ पे P ये डायरेक्शन में है, देखो निगेटिव सॉरी पॉजिटिव, ये निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये P की डायरेक्शन और ये E की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन है। थीटा की वैल्यू 0, साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 इज 0,
साइन का टेबल बताया। सो अगर साइन की वैल्यू 0 है तो टॉर्क की भी वैल्यू 0, टॉर्क इज मिनिमम एंड दैट इज 0। तो ये वाली केस में टॉर्क मिनिमम रहेगा जब डायपोल हॉरिजॉन्टल है, पी और ई की डायरेक्शन सेम है, तब टॉर्क मिनिमम रहेगा और कितना रहेगा 0। ये देखो नोट डाउन करो, ये फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस बताओ। ये तो पहले ही समझाया था कि आप जब उसको रोटेट करेंगे यहां तक और उसको रिलीज करेंगे तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा जहां टॉर्क उस पे कितना रहेगा 0। तो ये फर्स्ट केस नोट डाउन करो, सेकंड केस लेते फिर। तो सेकंड केस लेते हैं, फिर से देखो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, पी और ई पैरेलल, थीटा 0, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो याद रखना थीटा इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अभी 0 है। ठीक है, सेकंड केस। टॉर्क मिनिमम ये वाली केस में यानी 0। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हुई। अब डायपोल को आपने ऐसे रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर, ये नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स इधर, इधर Q इंटू ई, ये माइनस Q इंटू ई, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, डायपोल को आपने यहां से यहां तक रोटेट किया है, कितने एंगल से रोटेट किया है 90 डिग्री। सो थीटा इज 90 डिग्री, साइन 90 इज 1। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू P इंटू ई। साइन की वैल्यू क्या डाल दी अपन ने 1, पहले वाले में 0 डाली थी। तो ये टॉर्क है मैक्सिमम, तो यहीं पे लिख दो नीचे, देखो टॉर्क मैक्सिमम इट विल बी P इंटू ई, ये बात साइन थीटा की वैल्यू 1। तो ये केस में टॉर्क क्या रहेगा मैक्सिमम, और कितना रहेगा P इंटू ई। देखो ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू पर 1 डालेंगे तो टॉर्क यहाँ बन गया P इंटू ई, और ये टॉर्क रहेगा मैक्सिमम। तो ये स्पेशल केस 2 लिखना है, फिर यहाँ डेरिवेशन खत्म। टॉर्क एक्टिंग, क्वेश्चन कैसा आएगा, डिराइव द इक्वेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क का इक्वेशन निकालना था व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे अपना टॉर्क वाला डेरिवेशन खत्म हो गया। ये डेरिवेशन देखने से पहले आप लोगों ने फिर से एक बार जो टॉर्क का समझाया था वो अच्छे से देख लेना। डेरिवेशन इजी है, कोई हार्ड नहीं। यहाँ तक लिखने के बाद 2 स्पेशल केसेस लिखना, 1 एंड 2 देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो आज का होमवर्क यही है कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल का भी इक्वेशन लिख के भेजना है, टॉर्क का इक्वेशन पूरा। क्वेश्चन याद रखो, डिराइव द इक्वेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल when kept in uniform electric field. Derive the equation for torque acting on electric dipole when kept in uniform electric field. तो अपन ने बहुत सारे लाइन पैरेलल बनाने चाहिए थे पर समझाने में मुश्किल जाता है, इसलिए एक ही डायरेक्शन बता देते कि भाई यही डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है सभी। देख लो एक बार इसके बाद हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकाली है। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने एक बार फिर से देख लेना है, डिराइव किया है। फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले सिंगल चार्ज था, अब 2 चार्ज है। ठीक है, सिंगल चार्ज का एक बार फिर से बता देता हूं, फिर बाद में अपन डायपोल का सॉल्व करेंगे।
टॉर्क वाला इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए आ सकता एग्जाम में। फिर आप कैंसल्ड पोर्शन वगैरह देख नहीं रहे, और जब आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे कॉलेज की एग्जाम के लिए, तो 11th का जो कैंसल्ड पोर्शन मैंने आप लोगों को भेजा है वो नहीं रहेगा। पर अपन तो पूरा ही ले रहे हैं, क्योंकि अपन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी ले रहे हैं, तो अपन टेक्स्ट बुक का जितना भी है पूरा ले रहे हैं, ताकि अपन जब कॉम्पिटिटिव का तैयारी करें तो अपने को पूरा आए। सिंगल चार्ज का फॉर्मूला बता रहा फिर से, जो हो चुका है, ये चार्ज क्यूब, दिस इज पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन थी फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इनसाइड द फील्ड। और जब उसको सॉल्व किया था तो ये आंसर आया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। ये अपन ने लिया है, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, बट सिंगल चार्ज के लिए यूज नहीं करने वाले, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए यूज करेंगे। तो ये एक बार आप लोगों ने देख के रखना है, ठीक है, देख लो। फिर अपन बाद में शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ही निकालना है, पर ये सिंगल चार्ज के लिए था, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। अब डायपोल के लिए निकालना है, तो डायपोल में कितने चार्ज है? 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो उसके लिए सॉल्व करना है, वो देख लेना होगा। ये कर लो नोट, फिर आगे चलें। तो यहाँ तक लगे तो आप लोग ने एक बार वीडियो सारे वापस देख लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th में भी है, काम ही आएगा। डायपोल भी 12th में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 12th में है, सभी है, पूरा चैप्टर कंटिन्यूएशन में है उसमें। तो ये आप लोगों ने ध्यान से देख लेना, ये भी डिफाइन किया है, अच्छे से देख लो। ये डेरिवेशन भी लिया है, वो भी देख लो। ये सिंगल चार्ज के लिए था। अब अपने को इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डिराइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाजू में अगर आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स एक्ट होगा, उसका इक्वेशन डिराइव करना है।